Good morning, student. Today we read our next topic of our chapter second, division of sector as organized and unorganized. What we have given two pictures, one of woman and one of man. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This book at the way people are employed. What are the conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट? अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाई गई है. दिस लुक एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड. और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लोग बाग किस तरह से एम्प्लॉयड है. व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क? उनकी वर्क की कंडीशंस क्या हैं? आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट? क्या उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए? अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है. एक कांता का दिया गया है. कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. कांता एक ऑफिस में वर्क करती है. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5 PM. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम ध्यान देंगे कि कांता एक ऑफिस में वर्क करती है. शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM. वो सुबह 9:30 बजे जाती है और 5:30 बजे घर पर वापस आ जाती है. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. और प्रत्येक महीने के अंत में उसको क्या मिलती है? एक सैलरी मिलती है. इन एडिशन टू हर सैलरी शी आल्सो गेट, अपनी सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार उसे मिलता है. शी आल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे. दिस इज पेड हॉलीडे. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कांता है वो क्या करती है? एक ऑफिस में वर्क करती है. सुबह 9:30 बजे जाती है और 5:30 बजे घर पर वापस आ जाती है. शी गेट्स, उसको अपनी सैलरी हर महीने के अंत में मिल जाती है. और अपनी सैलरी के अलावा उसे क्या मिलता है? प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंसेस और भी बहुत सी चीज़ें. और उसे संडे को भी ऑफिस नहीं जाना पड़ता है. संडे की उसे पेड हॉलीडे मिलती है. व्हेन शी जॉइन, जब उसने ज्वाइन किया था तब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें उसके वर्क की सारी कंडीशंस बता दी गई थी. तो यहाँ पर जो कांता है वो वर्क करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, यानी जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन किसके फॉलो होते हैं? गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं. अब यहाँ पर हमने देखा कि अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं. अब जैसे कांता सुबह 9:30 पे जा रही है और 5:30 पे वापस आ रही है, तो इसमें उसके वर्किंग आवर्स क्या हो गए? लिमिट हो गए. वर्किंग आवर्स आर लिमिटेड. और अब उसको क्या मिल रही है? सैलरी अब प्रत्येक महीने के अंत में मिल रही है. तो उसको क्या, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर वहाँ पर होगा, वहाँ पर क्या होगा? सैलरी रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार हर महीने मिलेगी. और उसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? सैलरी के अलावा उसे पीएफ है, ग्रेचुटी है, मेडिकल अलाउंसेज है और बहुत भी चीज़ें मिलती है. संडे को उसको वर्क करने के लिए जाना नहीं पड़ता ऑफिस में. और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है. अब कमल. कमल is Kamala's neighbor. He is a daily wages laborer in nearby grocery shop. He goes to shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays now, nor was he given any formal letter saying that he was been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. अब कमल क्या है? कांता का नेबरहुड है. अब वो सुबह 7:30 बजे जाता है और 8:30 रात को आता है. वो एक परचून की दुकान पर वर्क करता है. उसको उसकी सैलरी के अलावा कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं. और जितने दिन वो जाता है उतने दिन उसे क्या है? पैसे मिलते हैं. और उसे किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है दुकान पर काम करने के लिए, और उसे कभी भी उसकी जॉब से हटा दिया जा सकता है. अब देखिए दो तरह की पोजीशन हो गई. यहाँ पर कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है. अब देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है. कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है. अंडरलाइन करेंगे इसको.
Organized sector cover those enterprises or places of work where the term of employment are regular. अब यहाँ पे अंडरलाइन हम करेंगे term of employment are regular. यहाँ पर जो employment का term है वो क्या रहता है, regular रहता है. Therefore people have assured work, और लोगों को क्या है, काम के बारे में सुरक्षित महसूस करते हैं. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो किसके द्वारा रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा. एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको मानने पड़ते हैं. विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जो बहुत सारे कानून के अंदर बताए गए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप एंड स्टेशन एक्ट. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. इसको ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं और इसकी कुछ विधियाँ होती हैं. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation. और कुछ लोग इसमें जो एम्प्लॉयड हैं वो अपने आप से वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद भी क्या है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल किसके अलग होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं वहाँ पर उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होता है. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स वर्क करना पड़ता है. इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो मोर वर्क करते हैं, दे हैव टू पेड ओवर टाइम फॉर द एम्प्लॉयर. दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. व्हाट आर दिस बेनिफिट, अब कौन कौन से बेनिफिट हैं. दे गेट पेड लीव्स, उन्हें क्या मिलती है, अगर वो छुट्टी भी लेते हैं तो उसका पेमेंट भी उनको मिलता है. प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एक्सेट्रा. दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल. और जो जहाँ फैक्ट्री पर वो वर्क कर रहे हैं उस फैक्ट्री मैनेजर को उन्हें पीने के लिए साफ वाटर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है. व्हेन दे रिटायर, जब वो रिटायर होते हैं, दीज वर्कर गेट पेंशन, उन्हें पेंशन भी मिलती है. इन कॉन्ट्रास्ट, कमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है और बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर डिवाइड रहता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोज नहीं होते हैं. जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर. यहाँ पर जो जॉब्स होती है उसमें पेमेंट कम मिलता है और वो रेगुलर नहीं होती है. देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं होता है. पेड लीव, हॉलीडेज ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है आपको, ना तो कोई हॉलीडे मिलती है, ना आप बीमार हो जाते हैं तो उसकी भी कोई हॉलीडे नहीं मिलती है. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होता है. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीज़न, लोगों को बिना किसी कारण के छोड़ने के लिए कहा जा सकता है. व्हेन देर इज़ लेस वर्क, कभी वहाँ पर लेस वर्क होता है. सच एज ड्यूरिंग सम सीजन, कुछ सीजन के दौरान सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लिव. अ लॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और कुछ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी इच्छा या उसके. दिस सेक्टर इंक्लूड, अब इस सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयरिंग वर्क. सिमिलरली फार्मर ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर एज व्हेन दे रिक्वायर. इसमें क्या है, कौन कौन सी यूनिट आती है, छोटी छोटी यूनिट आती है, जैसे छोटे छोटे जो लोग वर्क करते हैं, जैसे बाज़ार में सामान बेचते हैं, रिपेयरिंग का वर्क करते हैं, और फार्मर जो सीजन होती है तो अपने यहाँ पर किसानों को बुला लेता है. तो यहाँ पर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्क. तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर लिमिटेड यानी उनका फिक्स होते हैं, और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है. उसके अलावा पेड लीव्स मिलती है, उसके अलावा कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, ग्रेचुटी है, मेडिकल अलाउंसेज है, और अपॉइंटमेंट का लेटर मिलता है, और उसके अलावा कोई भी उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकता है. इसी तरह से अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स लिमिटेशन नहीं होता है,
टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है, उन्हें कभी भी अपनी नौकरी से हटाया जा सकता है, और उसके अलावा उन्हें ना तो पेड लीव्स मिलती है, ना सिक अलाउंस मिलता है, ना और भी तरह की कोई पेंशन या ग्रेच्युटी मिलती है. That's all for the today. Tomorrow we will read our next topic, how to protect worker in the unorganized sector.